नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुरेश, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुरेश, जिनका वास्तविक नाम था नाजिम अहमद। दोस्तों, नाजिम अहमद यानी कि सुरेश जी ने 58 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। सुरेश जी को एम.ए. सुरेश के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे, जिनका जन्म गुरदासपुर, पंजाब, भारत में हुआ था। सुरेश जी का जन्म 13 नवंबर 1928 को हुआ। सुरेश जी ने 1941 से लेकर 1979 तक हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। सुरेश जी ने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। उनकी शुरुआती फिल्मों में सबसे पहला नाम रंजीत मूवी टोन की फिल्म ठोकर है। इस फिल्म के डायरेक्टर A.R. कारदार थे। वो कारदार साहब ही थे जिन्होंने इस बच्चे को आगे चलकर हिंदी फिल्मों का मशहूर हीरो बनाया। रंजीत मूवी टोन की 1940 में आई फिल्म दिवाली में भी सुरेश जी बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए। अनजान, जो कि 1941 में आई, नया संसार 1941 में आई और बसंत 1942 में आई। फिल्म बसंत का एक गाना बहुत हिट हुआ था। गाने के बोल थे, तुमको मुबारक ऊंचे महल ये, हमको तो प्यारी हमारी गलियां। यह गीत मुमताज शांति और मास्टर सुरेश पर फिल्माया गया था। सुरेश जी ने इस फिल्म में मुमताज शांति के भाई का रोल किया था। इस तरह इनका बाल कलाकार के रूप में सफर जारी रहा। फिर 1946 में फिल्म आई सोना चांदी। इसमें वो पहली बार हीरो के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनकी उम्र बेशक कम थी, लेकिन उन्हें हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई। फिर 1948 में सुरैया के साथ इनकी फिल्म आई रंग महल। यह फिल्म भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। फिर 1949 में आई फिल्म दुलारी, जिसमें ये मधुबाला के नायक थे और दुलारी फिल्म में इन्हें रातों रात चोटी का हीरो बना दिया। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाजें दी थी। सुरेश जी पर फिल्माया गया गीत सुहानी रात ढल चुकी, जो कि रफी साहब ने गाया था, आज भी संगीत प्रेमियों में खासा मशहूर है। सुरेश जी 1950 के दशक में उस समय की मुख्य अभिनेत्रियों के साथ एक मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया, जिसमें मधुबाला जी के साथ काम किया, सुरैया जी के साथ काम किया, वैजंती माला जी के साथ काम किया, गीता बाली के साथ काम किया, नलिनी जयवंत जी के साथ काम किया। निर्माता निर्देशक A. कारदार ने अपनी कई फिल्मों में उन्हें नायक के रूप में चुना, जिनमें मधुबाला के साथ उनकी फिल्म थी दुलारी, जो कि 1949 में आई। नलिनी जयवंत के साथ जादू, जो कि 1951 में आई। सुरैया के साथ दीवाना, जो कि 1952 में आई। वैजंती माला के साथ उन्होंने यास्मीन में काम किया। कैदी में उन्होंने पद्मिनी के साथ काम किया। तीन उस्ताद 1961 में आई, इसमें उन्होंने अमिता के साथ काम किया। श्यामा के साथ उन्होंने चार चांद, जो कि 1953 में आई, इसमें उन्होंने काम किया। सुरेश जी और निगार सुल्ताना की फिल्म
1954 में आई। फिल्म का नाम था रिश्ता। 1955 में आई यास्मीन। 1957 में आई कैदी। 1957 में ही आई कैप्टन किशोर। 1960 के दशक के आते आते फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में भूमिकाएं मिलना कम होता चला गया। दूसरे नायक तेजी से उभर रहे थे, इसलिए सुरेश जी ने सहायक अभिनेता के रूप में कार्य जारी रखा। सहायक अभिनेता के रूप में इन्होंने तमाम फिल्में की। देवानंद, शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सभी चोटी के नायकों के साथ साथ अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म अदालत, जो कि 1976 में आई थी, एक अभिनेता के रूप में इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने फिल्म निर्माण की तरफ ध्यान देना शुरू किया और यहीं से इनका दुर्भाग्य शुरू हुआ। इन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था गंगा और सूरज। इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त, शशि कपूर, रीना रॉय और सुलक्षणा पंडित जैसे नामी सितारों को लिया था। इस फिल्म में उनके खलनायक थे अनवर हुसैन। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह फिल्म उनके व्यावसायिक जीवन पे भारी तो पड़ी ही, साथ ही इनका पारिवारिक जीवन भी इस फिल्म की वजह से उजड़ गया। इस फिल्म के निर्देशक थे सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद से सुरेश जी की पत्नी की नजदीकियां बढ़ने लगी और यह अफेयर इतना तगड़ा हुआ कि सुरेश जी की पत्नी ने घर छोड़ दिया और वे सुल्तान अहमद के साथ रहने चली गईं। सुल्तान अहमद की तत्कालीन पत्नी मशहूर अभिनेत्री शम्मी इस घटना से बहुत आहत हुई और उन्होंने सुल्तान अहमद को छोड़ दिया। सुरेश जी की पत्नी सुल्तान अहमद के साथ रहने लगी। इधर फिल्म के मुख्य विलेन अनवर हुसैन बीमार पड़ गए, उन्हें लकवा मार गया। फिल्म ओवर बजट होती चली गई। हार कर इन्होंने अनवर हुसैन की जगह कादर खान को लिया और फिल्म बनाई। फिल्म काफी रीशूट करनी पड़ी, फिल्म के डायरेक्टर को भी बदलना पड़ा। सुरेश जी आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। फिल्म में जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर उनकी पत्नी की बेवफाई उन्हें तोड़ गई और महज 50 वर्ष की आयु में सुरेश जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु 1979 को हुई। अपनी फिल्म रिलीज होते हुए ये नहीं देख सके। इनकी फिल्म अगले साल 1980 में रिलीज हुई। अब इनके फिल्म के डायरेक्टर थे ए सलाम। ये थी सुरेश जी की दुख भरी कहानी। दोस्तों, सुरेश जी के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगा। सुरेश जी अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ समय के लिए पाकिस्तान चले गए थे। इन्होंने वहां पर 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी दो किनारे, जो कि 1950 में आई, और दूसरी फिल्म थी ईद, जो कि 1951 में आई। इसके बाद सुरेश जी भारत लौट आए और लगातार 10 वर्षों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। 1961 के बाद उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई और उन्होंने लव मैरिज, मेरे हमसफर, दिल लगी, ब्रह्मचारी, पर्दे के पीछे और कई अन्य फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया। सुरेश जी ने 58 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने सुनील दत्त और शशि कपूर और रीना राय अभिनीत फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गंगा और सूरज, जो कि 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म के वो निर्माता थे। इनकी मृत्यु हुई 14 जुलाई 1979 को। सुरेश जी 1937 से लेकर 1979 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। सुरेश जी की कुछ फिल्मों के नाम: ठोकर 1939 में आई,
बंधन 1940 में आई, दिवाली 1940 में आई, नया संसार 1941 में आई, बसंत 1942 में आई, बैरम खान 1946 में आई, सोहिनी महिवाल 1946 में आई, सोना चांदी 1946 में आई, रंगमहल 1948 में आई, दुलारी 1949 में आई, दास्तान 1950 में आई, दो किनारा 1950 में आई, बड़े भैया 1951 में आई, ईद 1951 में आई, जादू 1951 में आई, दीवाना 1952 में आई, गूंज 1952 में आई, जमाने की हवा 1952 में आई, बहादुर 1953 में आई, चार चांद 1953 में आई, दोस्त 1954 में आई, हार जीत 1954 में आई, रिश्ता 1954 में आई, यास्मीन 1955 में आई, कैप्टन किशोर 1957 में आई, नीलोफर 1957 में आई, कैदी 1957 में आई, अजी बस शुक्रिया 1958 में आई, 10 बजे 1958 में आई, घर घर की बात 1959 में आई, सट्टा बाजार 1959 में आई, टीपू सुल्तान 1959 में आई, प्रेम विवाह 1959 में आई, जरा बच के 1959 में आई, आंचल 1960 में आई, तीन उस्ताद 1961 में आई, वजीर आजम 1961 में आई, सारंगा 1961 में आई, ढोल जानी पंजाबी फिल्म 1962 में आई, सच्चे मोती 1962 में आई, आपकी परछाई 1964 में आई, मजबूर ये रात फिर ना आएगी 1966 में आई, अमन 1967 में आई, दुनिया 1967 में आई, नानक नाम जहाज है 1969 में आई, नन्ना फरिश्ता 1969 में आई, आंसू और मुस्कान 1970 में आई, हम सफर 1970 में आई, दोस्त और दुश्मन 1971 में आई, राजा रानी 1973 में आई, रेशम की डोरी 1974 में आई, सेवक 1975 में आई, अदालत 1976 में आई, गंगा और सूरज 1980 में आई। दोस्तों, सुरेश जी के बारे में कुछ खास बातें। सुरेश जी का जन्म 13 नवंबर 1928 को गुरदासपुर पंजाब भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 14 जुलाई 1979 को मुंबई भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, सुरेश जी के बारे में आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।